नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी हाइक में। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सल्तनत काल के बहुत ही महत्वपूर्ण वंश खिलजी वंश के बारे में। इससे पहले की वीडियो में हमने जो बात की थी आपसे, वो पहले वंश गुलाम वंश के बारे में की थी और उसके विभिन्न शासकों के बारे में जो भी महत्वपूर्ण जानकारी थी वो हमने आपको दी थी। अब बात करेंगे आज हम इस वीडियो में खिलजी वंश के बारे में और उसके महत्वपूर्ण शासक जो हैं उनके बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है खिलजी वंश। खिलजी वंश का जो कालखंड है वो 1290 से 1320 के बीच माना गया है। इसके जो पहले शासक हुए हैं जलालुद्दीन खिलजी, इनका कालखंड है 1290 से लेकर 1296। इन्हें खिलजी वंश का संस्थापक भी जो है कहा जाता है। इन्होंने उपाधि धारण की सहिस्ता खां के नाम से। इनका जो राज्यारोहण हुआ था वो हुआ था किलोखरी, कीलूगढ़ महल एक जगह है, वहाँ पर इनका जो है राज्यारोहण हुआ था। जलालुद्दीन खिलजी के बारे में जो है इतनी ही जानकारी महत्वपूर्ण थी, इससे ज़्यादा इसमें जो है महत्वपूर्ण नहीं है, जो कि एनसीईआरटी पर ही आधारित है। बात करते हैं नेक्स्ट इसके शासक जो हुए हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, जो कि खिलजी वंश के बहुत ही महत्वपूर्ण शासक हुए हैं। इनका जो कालखंड है वो 1296 से लेकर 1316 तक माना गया है। इनका मूल नाम जो था अली गुरसाब था। उपाधि की अगर बात करें तो द्वितीय सिकंदर सानी, इन्हें दो प्रकार की उपाधि जो ने धारण की हैं। आपसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में बन सकता है कि द्वितीय सिकंदर किसे कहा गया है, या सिकंदर सानी दिल्ली सल्तनत में किस शासक को कहा गया है। आपको ध्यान रखना है कि सिकंदर सानी या द्वितीय सिकंदर किसे कहा गया है। आपका आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। इन्होंने समय समय पर अपने शासन के दौरान विभिन्न विभागों की स्थापना की, जैसे कि दीवान विजारत का मतलब होता है वित्त विभाग। दीवान आरिज का मतलब होता है सैन्य विभाग। दीवान ईशा का मतलब होता है शाही पत्र सचिवालय, यानी कि जो राजपत्र थे, एक जगह से दूसरी जगह पत्र के माध्यम से व्यवहार किया जाता था, उस प्रकार का जो सारा लेखा जोखा था वो इस विभाग के माध्यम से रखा जाता था। एक अगला जो विभाग है वो है दीवान रसालत जो था विदेश विभाग था, विदेश से संबंधित जानकारियां रखता था। दीवान रियासत की अगर बात करें तो व्यापारी नियंत्रण विभाग था, यानी कि जो इनके राज्य में व्यापारी व्यापार करने के लिए आते थे उन पर नियंत्रण रखने के लिए दीवान रियासत नाम के एक विभाग की स्थापना इन्होंने की। एक शब्द जो है इसमें प्रयुक्त हुआ है बरीद जो शब्द प्रयुक्त हुआ है उसमें संदेश वाहक के लिए हुआ है, यानी कि जो वह व्यक्ति जो संदेश को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता था, या एक शासक से दूसरे शासक तक पहुंचाता था, उसे जो है बरीद कहा गया है। बात करते हैं दोस्तों इन्होंने क्या क्या किया। तो इन्होंने घोड़े दागने की प्रथा की शुरुआत की। घोड़े दागने की प्रथा से मतलब ये है कि इन्होंने अपनी सेना में जो घोड़े जिस व्यक्ति को उनकी जिम्मेदारी दी थी उन्होंने उस पर निशान बना दिए गए थे, जिससे कि सेना में नकली घोड़े या कमज़ोर घोड़ों का इस्तेमाल ना हो सके, जिससे युद्ध में हारने का भी खतरा रहता था। इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक पद्धति की शुरुआत की थी, हुलिया पद्धति की। इसमें जो सैनिक होते थे उनके हुलिये की पहचान की जाती थी। इन्होंने नकद वेतन देने के वाला जो है इन्हें प्रथम शासक कहा गया है, यानी कि इससे पहले जो शासक थे वो नकद वेतन नहीं देते थे सैनिकों को। क्या करते थे कि भूमि का टुकड़ा दे देते थे जिस पे कि वो उपज करते थे अपने, और जो है एक भाग उसका राज्य को दे देते थे और दूसरा भाग जो है उसका अपने आप रख लेते थे। अब बात करते हैं कि बाजार नियंत्रण व्यवस्था के बारे में। इन्होंने एक प्रकार की व्यवस्था की, बाजार नियंत्रण व्यवस्था और मूल्य नियंत्रण व्यवस्था, यानी कि बाजार को इन्होंने अपने हाथों में नियंत्रित किया, यानी कि उसमें जितनी भी जो है चीज़ें होनी थी वो सब अपने हाथों में अपने प्रकार से नियंत्रित की, और मूल्य निर्धारण कर दिया अलग अलग वस्तुओं का अलग अलग, यानी कि जो वस्तु का मूल्य निर्धारण राज्य द्वारा किया गया है उसी मूल्य पर जो है वस्तु बिकेगी। इन्होंने आपात की स्थिति में क्या किया कि राशन व्यवस्था लागू की। जैसे कि आज के समय में आप देख सकते हैं कि जैसे कि महामारी का टाइम चल रहा है, कोविड-19 की पेंडेमिक चल रही है, तो उसमें जो हमारी वर्तमान भारत सरकार है वो प्रत्येक गांव के लिए, जितने गांव के लोगों के लिए राशन व्यवस्था की मुफ्त में सेवा दे रही है। इसी प्रकार इसने उस समय में राशन व्यवस्था की जो है शुरुआत की थी। इन्होंने राजस्व वसूली के लिए एक अलग से विभाग बनाया जिसका नाम था दीवान मुस्तखराज, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे कर लगा रखे थे, जिसलिए इन्होंने जो है उस विभाग की स्थापना कि दीवान मुस्तखराज की। भू राजस्व पर सर्वाधिक कर की अगर बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर ही देखा जाता है, जिसकी जो सीमा थी वो थी 50%, यानी कि कुल उपज का 50% आपको राज्य को चुकाना था और 50% अपने पास रखना था। उसमें आपका जो है लागत जो है सब होती थी। इन्होंने कुतुब मीनार के पास एक अलाई दुर्ग का निर्माण कराया, जिसे कुश्क-ए-सिरी भी कहा जाता है। इन्होंने दिल्ली में 1000 स्तंभों वाला 3 मंजिला राजभवन का निर्माण कराया, जिसे 1000 सितून कहते हैं।
इन्होंने क्या किया, श्रीनगर दूसरी दिल्ली के नाम से भी जाना जाता है उसका इन्होंने निर्माण कराया। इन्होंने हौज खास का निर्माण कराया जो एक प्रकार का तालाब है। इनकी मृत्यु की यदि बात करें तो किसी रोग के कारण हुई थी, यानी कि कोई सामान्य मृत्यु इनकी नहीं थी। इन्होंने 2 प्रकार के करों का जो है प्रचलन किया, एक चराई कर और एक है घरी कर। चराई कर का मतलब होता है कि जो पशुओं के चारा जो है चरने की जगह होती है वो चराई कर के रूप में जो है ना वहाँ से कर लिया। और घरी कर की बात कर रहे हैं, जिस घर में लोग निवास करते थे इनके राज्य में उस पर जो है इन्होंने कर लिया। यानी कि कर का जो इनके में व्यवस्था थी बहुत ही बड़ी थी, यानी कि हर प्रकार का इन्होंने कर जो है उसमें लिया, क्योंकि ये उसका प्रमुख कारण था कि एक बड़ी सेना अपने पास रखते थे जिसके खर्चे के लिए इन्हें विभिन्न प्रकार के करों की बंदोबस्त जो है करना पड़ता था। तो दोस्तों ये थी अलाउद्दीन खिलजी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और अन्य शासकों के बारे में यानी कि अन्य वंश के बारे में सल्तनत काल की जानकारी देंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और तब तक के लिए नमस्कार।